बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। देखिए, अचानक अगर दर्पण गिर जाए, मिरर अगर अचानक टूट जाए या कांच टूट जाए तो यह बाधा की सूचना देता है। आप किसी भी महत्वपूर्ण काम के लिए जा रहे हैं, अचानक से मिरर टूट गया, कांच टूट गया, तो यह बताता है कि काम में बाधा आ सकती है, काम होने के संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं। यात्रा पर आप जा रहे हैं, आपको किसी की डेड बॉडी दिखाई दे गई, आपको मछली दिख गई या पान का पत्ता दिख गया, तो यह बताता है कि जिस यात्रा के लिए आप जा रहे हैं, जिस काम के लिए आप जा रहे हैं यात्रा में, उस काम में निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यात्रा के समय आपको दूध दिखाई दे जाए या खाली बर्तन अचानक से दिखे तो इसका मतलब आपकी यात्रा अधूरी रहेगी या यात्रा बीच में रद्द हो जाएगी या यात्रा में बाधा आ सकती है। आप शर्ट पहन रहे हैं सुबह सुबह घर से निकलने के लिए और बटन आपने उल्टे लगा दिए, इसका मतलब यह है कि आज लापरवाही की वजह से आपको असफलता मिलेगी, ऑफिस में झंझट होगा। आप सड़क पर जा रहे हैं या अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपको हेयर पिन मिल गया गिरा हुआ, बटन मिल गया गिरा हुआ, रुमाल मिल गया गिरा हुआ, तो यह किसी नए संबंध की शुरुआत की सूचना देता है। और आम तौर पर अगर आप विवाह का प्रयास कर रहे हों और ऐसी चीजें आपको मिलें तो इसका मतलब यह है कि शादी आपकी जल्दी तय हो सकती है। अगर आप कोई बात कर रहे हैं किसी के साथ, अपने ऑफिस में, अपने घर पर या कहीं भी बात कर रहे हैं, उस समय आपको पीछे से घंटी की आवाज सुनाई दे, शंख की आवाज सुनाई दे, तो समझिए कि जिस काम के लिए आप बात कर रहे हैं या जिस काम के लिए आप विचार कर रहे हैं वो काम आपका जरूर बन जाएगा। ये शुभ और अशुभ अपशकुनों के लक्षण हैं। बहुत सारे शुभ और अशुभ अपशकुन और भी हैं जिनकी पूरी एक लिस्ट बनाई जा सकती है। जैसे अगर महिलाओं का बायां अंग फड़के या बाईं आंख फड़के तो काम में शुभता की, काम होने की सूचना है। उसी तरह से पुरुषों का अगर दाहिना हिस्सा फड़के या दाईं आंख फड़के तो काम होने की सूचना है। लेकिन पहले भी आपको बताया कि शकुन अपशकुन तभी इफेक्टिव होंगे जब ये आकस्मिक रूप से अचानक हो रहे हों। आप रात भर नहीं सोएंगे तो सुबह आपकी आंख जरूर फड़केगी, लेकिन आपकी नींद भी पूरी है, सब कुछ ठीक है, उसके बावजूद भी आपका दाहिना हिस्सा फड़क रहा है और आप पुरुष हैं, तो समझिए कि कुछ न कुछ शुभ घटना अब घटने वाली है। तो शकुन अपशकुनों के शुभता और अशुभता को समझना होगा, तब जाकर के आप उसके हिसाब से निर्णय ले पाएंगे। अब अगर आपको कोई नकारात्मक संकेत मिल ही गया, कोई ऐसी सूचना मिल ही गई कि आने वाले समय में मुश्किल हो सकती है, तो क्या करेंगे? सबसे पहली चीज होती है इच्छा शक्ति, विल पावर और विवेक, आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी चेतना। इच्छा शक्ति से और विवेक से आप इसके प्रभाव को नष्ट कर सकते हैं। बुद्धि लगा करके और ईश्वर में भरोसा रख करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर कोई अपशकुन का संकेत आपको मिल रहा है तो उसी समय हरि हरि या शिव शिव कहना चाहिए, या जिसकी भी आप पूजा करते हैं, जिस भी देवी देवता की, उनका स्मरण करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। यात्रा के पहले अगर कोई अपशकुन हो रहा हो तो 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे रुक जाइए, यात्रा को थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए, विराम दे दीजिए, उससे यात्रा का अपशकुन टल जाएगा। अगर दर्पण टूट गया या कांच टूट गया तो उसे तुरंत अपने घर से हटाइए, उसे घर में मत रखिएगा। टूटा हुआ दर्पण या टूटा हुआ कांच घर में रखना अच्छा नहीं होगा, उसे तुरंत कागज में लपेट करके कूड़े में डाल देना चाहिए। स्वास्थ्य का अपशकुन हो या बाधा का अपशकुन आ गया हो तो पान का पत्ता या तुलसी का पत्ता चबाने से इसका संकेत समाप्त हो जाता है। वैसे ये याद रखिए, जब भी कोई शुभ शकुन हो तो भी ईश्वर का नाम लीजिए, और जब भी कोई अपशकुन हो
तो भी ईश्वर का नाम लीजिए, तो अपशकुनों के जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो प्रभाव आपके जीवन के ऊपर नहीं पड़ेंगे।